हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पराजित किया था। किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, हराया था। ये आपने याद रखना है। तराइन की जो प्रथम लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? तराइन का जो प्रथम युद्ध था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई थी। ये आपने याद रखना है। कौन कौन सी? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो था वो हार गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो 1192 में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ये आपने याद रखना है। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। मोहम्मद गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो संस्थापक है वे किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हुई थी। कौन कौन सी? तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया था और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1191 में तराइन का पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अभी हमने डिस्कस किया। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था और तराइन के जो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के विष्णु मंदिर जो है वो किसने बनवाए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में जो स्थित खजुराहो के जो विष्णु मंदिर हैं वे बनाए हैं चंदेल ने, यशोवर्मन ने। ये आपने याद रखना है। चंदेल वंश जो था, चंदेल वंश की जो राजधानी थी वे खजुराहो थी। इस वंश के प्रसिद्ध राजा यशोवर्मन ने खजुराहो के विष्णु मंदिर बनवाए थे। ये आपने याद रखना है। चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन ने खजुराहो के विष्णु मंदिर जो थे वे बनवाए थे। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजय स्तंभ जो था, विक्ट्री टावर जो था वो किसने बनवाया था? तो विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर जो बनाया था वे राणा खुम्बा ने बनाया था। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन ये जो है वो कई बार पूछा गया है। उसी तरह चौहान वंश जो था, चौहान वंश के जो संस्थापक थे वे वासुदेव था, अजमेर के पास। ये आपने याद रखना है। प्रसिद्ध राजा कौन था चौहान वंश का? पृथ्वीराज चौहान था। ये आपने याद रखना है। उसी तरह गुर्जर प्रतिहार इसके जो संस्थापक थे राज्य के, वे कौन थे? हरिश्चंद्र थे। प्रसिद्ध शासक जो था वो मिहिर भोज प्रथम था, नागभट्ट प्रथम राज्यपाल। ये जो था ये गुर्जर प्रतिहार राज्य के ये प्रसिद्ध शासक थे। इसी तरह सोलंकी वंश की बात करते हैं। सोलंकी वंश जो था, सोलंकी वंश की जो राजधानी थी वह अनहिलवाड़ थी। संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम था। प्रसिद्ध शासक भीम प्रथम। यह आपने याद रखना है कि शासक काल में महमूद गजनबी ने 1025 में सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत पर अरबों ने सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? तो भारत पर अरबों ने सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर सिंध के राजा दाहिर को हराया था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था ये मोहम्मद बिन कासिम। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। वे अरब से था जिसने
सिंधु व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उस समय सिंध का शासक जो था वो ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तुवीन ने किया था। तो ये आपने याद रखना है। भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुस्लिम था वे कौन था? वे मोहम्मद बिन कासिम था। वे अरब से था। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस युद्ध से भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रायन के दूसरे युद्ध से भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई थी। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म जो था वो किसने फैलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका अरबों ने भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म जो था वो फैलाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। माउंट आबू के दिलवाड़े के जैन मंदिरों का जो निर्माण था वे किस वंश के मंत्री ने किया था? तो माउंट आबू के दिलवाड़े के जैन मंदिर जो है आपको पता है ये माउंट आबू जो है वे राजस्थान स्टेट में है, राजस्थान राज्य में स्थित है। उसके निर्माण जो था वो किस वंश के मंत्री ने करवाया था? तो ये सोलंकी वंश। ये आपने याद रखना है। सोलंकी वंश के मंत्री ने माउंट आबू के दिलवाड़े के जो जैन मंदिर थे उनका निर्माण किया था। बात करते हैं सोलंकी वंश के बारे में। तो सोलंकी वंश की जो राजधानी थी वे अनहिलवाड़ थी। संस्थापक कौन थे सोलंकी वंश के? संस्थापक मूलराज प्रथम थे और प्रसिद्ध शासक जो थे वो भीम प्रथम थे। भीम प्रथम के शासक काल में महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था। तो सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे अनिलवाड़ थे। संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि महमूद गजनवी ने भीम प्रथम गुजरात के सोलंकी वंश के शासनकाल में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर शिव मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था। किस स्टेट में है सोमनाथ का मंदिर जो है वो ये गुजरात स्टेट में है। भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण क्यों किए थे? तो महमूद गजनवी ने भारत की धन दौलत लूटने के लिए भारत पर 17 आक्रमण किए थे। ये आपने याद रखना है। बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच 17 आक्रमण किए थे। ये आपने याद रखना है। 1001 ईस्वी से लेकर 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर उसने 17 आक्रमण किए थे। ये आपने याद रखना है। उसने पंजाब के हिंदू शाही वंश के संस्थापक जयपाल को बहिंद की लड़ाई में जो कि 1001 ईस्वी में लड़ी थी उसमें पराजित किया था। बहिंद की दूसरी लड़ाई में 1008 ईस्वी में उसने हिंदू शाही वंश के आनंदपाल को हराया था। 1025 में उसका सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। ये आपने याद रखना है। अल-बुरूनी, फिरदौसी, उलवी और फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, इससे रिलेटेड हैं। जैसे एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि मेवाड़ में पहला जौहर करने वाली रानी पद्मिनी जो थी और दूसरी जो थी वो कौन थी? तो ये आपने याद रखना है। मेवाड़ में पहला जौहर करने वाली रानी जो थी वो पद्मिनी थी और दूसरी जो थी वो कर्णावती थी। ये भी आपने याद रखना है। जबकि क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ष 712 ईस्वी 712 AD जो है वो महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इस वर्ष में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब वासियों ने सिंध पर आक्रमण किया था। फिरदौसी कौन था? फिरदौसी आपको पता है। फिरदौसी जो था एक कवि था। उसने महाकाव्य शाहनामा के लिए जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिरदौसी जो था वो एक कवि था। उसने शाहनामा के लिए उसे महाकाव्य शाहनामा के लिए जाना जाता है। उसी तरह अरबों ने भारत के किस भाग को विजय बनाया था? तो अरबों ने भारत के सिंध और मुल्तान को विजय बनाया था। बात करते हैं जौहर क्या है? तो जौहर आपको पता है एक कलेक्टिव सुसाइड बाय वुमेन है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि जैसे
क्वेश्चन पूछा गया था कि महमूद गजनवी द्वारा मंदिरों पर किए गए आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किस मंदिर पर किया गया था, तो उसके द्वारा सोमनाथ मंदिर के ऊपर किया गया था। भगवान शिव को समर्पित है, 1025 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बात करते हैं, ये डिटेल में है। जैसे बात करते हैं वंश है, सबसे पहले बात करते हैं हम पल्लव वंश के बारे में। तो पल्लव वंश जो था, पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वे कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक विष्णु सिंह थे, ये आपने याद रखना है। राजधानी जो थी वो कांची थी। पल्लव वंश की राजधानी जो थी वो कांची थी। प्रसिद्ध शासक जो था वो नरसिंह वर्मन था। इसने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और उसके 7 पैगोडे का निर्माण भी करवाया था। ये भी आपने याद रखना है। पल्लव वंश से क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णु सिंह थे। राजधानी जो थी वो कांची थी। प्रसिद्ध शासक जो था वो नरसिंह वर्मन था और इसने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और उसने 7 पैगोडे का निर्माण भी करवाया। उसके बाद बात करते हैं गंग वंश के बारे में। गंग वंश जो है, गंग शासक नरसिंह देव ने कोणार्क का मंदिर जो है, उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो था वो बनवाया था नरसिंह देव ने। और गंग शासक अनंत वर्मन ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी का मंदिर का जो निर्माण था वे करवाया था। गंग वंश से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। उसी तरह 844 से 871 तक उसने शासन किया था। राजधानी जो थी वो तंजौर थी। वास्तविक संस्थापक जो था वो राज प्रथम था। इसने उत्तरी श्रीलंका को जोत मुमाड़ी चोलपुरम नाम रखा। राज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। चोलों ने गोपुरम शैली का विकास किया। चोलों की स्थानीय शासन व्यवस्था जो थी वो उत्तम थी। राजाराम प्रथम का पुत्र जो था वो राजेंद्र प्रथम था, जिसने पूरे श्रीलंका को जीता था। ये भी आपने याद रखना है, चोल वंश। उसके बाद बात करते हैं हम पाल वंश के बारे में। पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और शक्तिशाली शासक जो था वो देवपाल था। पाल शासक धर्मपाल जो था वो गोपाल का पुत्र था। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद बात करते हैं चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश का जो संस्थापक थे वो पुलकेशियन प्रथम थे। राजधानी जो थी वो बातापी थी। प्रतापी शासक जो था वो पुलकेशियन द्वितीय में हर्षवर्धन को हराया था उसने, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो दंतीदुर्ग थे। प्रसिद्ध शासक जो था वो कौन था? प्रसिद्ध शासक जो था वो कृष्ण प्रथम था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर मलिका लिखी थी। कृष्ण तृतीय ने विजय स्तंभ तथा रामेश्वरम में एक मंदिर जो था वो बनवाया था। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इन वंशों से हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये जो दक्षिण भारत के ये वंश थे, दक्षिण वंश के ये राज्य थे, कौन कौन से थे? प्रमुख दक्षिणी भारतीय राजवंश, पाल वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया, उसी तरह पल्लव वंश हो गया, गंग वंश हो गया, चोल वंश हो गया। ये जो थे वो प्रसिद्ध दक्षिण भारत के प्रमुख और प्रसिद्ध वंश थे, राज्य थे। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे बोला गया कि बादामी के चालुक्य, ये क्वेश्चन आपने सिर्फ सुनने हैं और नोट डाउन करने हैं कि बादामी के चालुक्य साम्राज्य को किसने नष्ट किया था? तो बादामी के चालुक्य साम्राज्य को राष्ट्रकूटों ने नष्ट किया था। चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वे क्या थी? चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वे बातापी थी। ये भी आपने याद रखना है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। राजधानी बातापी थी, बादामी जिसे कहा जाता है। प्रतापी शासक जो था वो पुलकेशियन द्वितीय था, उसने हर्षवर्धन को हराया था। उसी तरह अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया था कि अल्लोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण था वे किसने किया था? वे कृष्ण प्रथम ने किया था। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। कौन था? चोल वंश का संस्थापक जो था वो विजयालय था। और आपने याद रखना है इसकी राजधानी जो थी वो तंजौर थी, तंजावुर भी इसे कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक जो था वो राज प्रथम था। इसने उत्तरी श्रीलंका को जीत मुमाड़ी चोलपुरम नाम रखा था, ये आपने याद रखना है। राज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीता था। बात करते हैं
पुरी का जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर था ये किसने बनवाया था? तो पुरी का जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के निर्माता जो थे वो अनंत वर्मन थे, ये आपने याद रखना है। इस मंदिर को पूर्ण जो था वो किसने किया था? वो उसे अनंग भीमदेव ने किया था। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के निर्माता जो थे वो अनंत वर्मन थे, लेकिन इस मंदिर का जो पूरा काम किया था, पूर्ण किया था इसे, वो 1174 में अनंग भीमदेव ने किया था। उसी तरह क्वेश्चन अगला है, जैसे बोला गया है इसमें कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना जो थी वो किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वे धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश से संबंधित था। उसके बाद प्रश्न है कि भारत का कौन सा वंश अपनी सर्वोत्तम ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था? तो वो चोल वंश था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह वट द साबा वाज नोन एज द चोला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो साबा जो था वो किसे कहा जाता था? ये एन असेंबली ऑफ एडल्ट मैन, तो एक एडल्ट मैन की जो असेंबली सभा होती थी उसे सभा कहा जाता था। उसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस एचपी कम्पिटिटिव एग्जाम में कि कांस्य की नर्तक शिव की मूर्ति नटराज किस प्राचीन राज्य के मूर्तिकारों को की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है? तो कांस्य की जो नर्तक शिव की मूर्ति है नटराज, वे जो है वो चोल राज्य के मूर्तिकारों की प्रसिद्ध रचना जो है वो मानी जाती है। उसी तरह गुप्त युग की तुलना में किसके समय में जाति प्रथा जो थी वो अधिक जटिल थी? तो वो थी आपकी चोल, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन चोल राजा था? तो आपने बताना जो करिकला था वे चोल राजा था। उसी तरह थंजापुर का शिव मंदिर जो था वो राजा राज प्रथम द ग्रेट द्वारा बनाया गया था, जो कि क्या थे? तो ये आपने याद रखना है। थंजावुर का शिव प्रसिद्ध मंदिर जो है वो मंदिर जो था वो राजा प्रथम द ग्रेट द्वारा बनाया गया था, जो कि एक चोल शासक थे, ये आपने याद रखना है। तो चोल शासक के जो संस्थापक थे। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वे हर्षवर्धन था। उसकी राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी, जिसे हर्षवर्धन ने कन्नौज जो था वो स्थानांतरित किया था। हर्ष के प्रसिद्ध नाटक कौन कौन थे? नागनंद हो गया, रत्नावली हो गया और प्रियदर्शिका जो थी वो हर्ष के नाटक थे। हर्ष के जो दरबारी थे बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। चीनी यात्री हेनसांग ने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। उसी तरह पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के नर्मदा तट पर चालुक्य वंश से पराजित होने का उल्लेख मिलता है, ये भी आपने याद रखना है। और बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो थे वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जैसे संस्कृत नाटक रत्नावली का लेखक जो था वो कौन था? वह हर्षवर्धन था। हेनसांग जो था वो भारत में कितने वर्षों तक रहा था? वह 15 वर्षों तक रहा था। चीनी यात्री हेनसांग किस वर्ष भारत आया था? 629 BC में आया था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? कन्नौज में थी। हेनसांग किस शासक के काल में भारत आया था? तो वे हर्षवर्धन के काल में आया था। उसी तरह चीनी यात्री हेनसांग किस वर्ष भारत आया था? 629 BC में आया था। और कितने वर्ष तक वे भारत में रहा था? 15 वर्षों तक रहा था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जैसे गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? तो वो गुप्त वंश के हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है? वे श्रीगुप्त को माना जाता है। उसी तरह समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण पथ में कितने राजा पराजित किए गए थे? तो 12 राजा पराजित किए गए थे समुद्रगुप्त द्वारा। उसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा काल जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो धर्मपाल ने की थी, ये आपने याद रखना है। और भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए हुनों ने किसको हराया था? तो वे स्कंदगुप्त को हराया था, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आने वाले एग्ज़ाम HP JBT कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट को 965 पंचायत ऑडिटर पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं उन्हें सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऑल नोटिफिकेशन भी आपने ऑन कर देनी है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।